ब्रेस्ट फीडिंग पब्लिक में करना चाहिए? येस और नो। मैंने पोल लिया और पोल में 90% लोगों ने कहा कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग पब्लिक में होना चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्रेया एंड आज मैं बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ एंड दैट इज़ क्या ब्रेस्ट फीडिंग पब्लिक में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। येस्टरडे आई हैड अ पोल ऑन इंस्टाग्राम कि येस और नो, इज़ इट राइट कि ब्रेस्ट फीडिंग पब्लिक में की जाए, एंड 90% एज एक्सपेक्टेड 90% ऑफ द पीपल सेड येस, पब्लिक में की जानी चाहिए। क्या इसका एम होगा या क्या होगा? अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूँ एज अ डॉक्टर, आई वुड नेवर नेवर एवर से कि ब्रेस्ट फीडिंग आप पब्लिक में कीजिए। आई हैव रीजन्स फॉर दिस एंड वट आर द रीजन्स बिहाइंड इट, आई विल टेल यू वन बाय वन। यस, तो आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग पब्लिक में क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के इतना ओपन माइंडेड होना इज़ ओके। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात ज़रूर कीजिए, आप इनकरेज ज़रूर कीजिए वन द लेडीज़ और द गर्ल्स हु आर प्रेग्नेंट कि आफ्टर डिलीवरी गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, और कोई फीड चूज़ मत कीजिए ओवर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को फर्स्ट एंड प्राइम इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड का या ब्रेस्ट मिल्क का कितने कंपोनेंट्स हो या कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है, एवरी वन नोज। एंड आई हैव ऑल्सो वीडियो कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है। ओके, you can watch that too. So let us come to the point कि breast feeding public में क्यों नहीं करनी चाहिए। As I said, as a doctor, I would never recommend someone to do breastfeeding in public. इसके कुछ reasons हैं। सबसे पहले reason जो है that is कि बच्चा जो है, जब बच्चा और माँ, जब बच्चा कोई भी फीड कर रहा है, it means he or she is taking their meals. सो जब कोई नॉर्मल में भी अगर हम खाना खा रहे हैं या कुछ भी, तो हमें क्या बताया जाता है कि खाना खाते समय बात नहीं करना, खाना खाते समय टीवी मत देखो, खाना खाते समय पूरा ध्यान खाने पे लगाओ, कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं बनता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है अगर खाना खाते समय कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाए तो। बट एक बच्चा जब फीड ले रहा है तो क्या वो ज़रूरी नहीं है कि उसका एनवायरनमेंट या वो जो है एक शांत होना चाहिए। अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीड करती है पब्लिक में, कितना शोर होगा, और वो छोटा सा बच्चा, वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है आसपास की सराउंडिंग से और प्रॉपर फीड जो है वो नहीं लेगा। बिकॉज आप थोड़ी सी भी आवाज़ करते हो, कोई फीड ले रहा है बच्चा, आप प्रैक्टिकली है, आप थोड़ी सी भी आवाज़ करते हो तो वो बच्चा एकदम देखता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका पेट अच्छे से नहीं भरता क्योंकि उसको नई नई चीज़ें दिख रही हैं। ओके, सेकंड इज कि जब कोई बच्चा फीड ले रहा है और मदर जो है वो प्रॉपर उसका ध्यान नहीं है, अगर उसका प्रॉपर ध्यान नहीं है तो उसको प्रॉपर ध्यान ना होने के कारण उसको स्तन्यशय हो सकता है। स्तन्यशय मीन्स कि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन जो है वो कम हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ। स्तन्यशय या ब्रेस्ट मिल्क के कम होने के कुछ रीजंस होते हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है, एक तो खाने पीने का आता है कि आप क्या खा रहे हो, वो डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट फीड जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, उसकी दुष्टि हो सकती है, स्तन्य दुष्टि जिसको हम बोलते हैं वो हो सकती है। कम होने की रीजंस हैं क्रोध, शोक, भय। अगर हम इसको लें कि एकदम अगर फॉर एग्जांपल एक लेडी जो है वो ब्रेस्ट फीड कर रही है पब्लिक में एंड शी इज टॉकिंग, ओके, ऑब्वियस सी बात है वो शी इज टॉकिंग, और कोई आकर के सुनाता तुम्हें पता ये हो गया, तुम्हें पता ये हो गया। सो एट दैट टाइम, उस टाइम पे वो एकदम इन्फ्लुएंस होगी, अच्छा ऐसा हो गया, एकदम गुस्सा आ सकता है। लाइक शी इज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड कोई वेटर आता है, उसने जो ऑर्डर किया है वो उसको ऑर्डर नहीं मिला है, शी इज स्क्रीमिंग लाइक क्यों नहीं आया अभी तक मेरा ऑर्डर एंड ऑल दैट।
इससे उसके स्तनने पे अफेक्ट होता है, ब्रेस्ट मिल्क पे अफेक्ट होता है. यस, इट्स राइट एंड इट्स साइंटिफिक. अलग भाषा में अगर मैं बोलूँ तो HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पे अफेक्ट पड़ता है, जिससे कि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन कम होती है एंड इट्स वेरी साइंटिफिक. थर्ड पॉइंट इज कि जो बॉन्ड होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, वो सबसे पहला बॉन्ड जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही बनता है. ब्रेस्ट मिल्क से ही एक बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है और एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड जो इफेक्ट होता है अगर वो प्रॉपर नहीं किया जाए. ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पब्लिक में नहीं करनी चाहिए. अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें और ओपन माइंडेड होने की बात करें तो ब्रेस्ट फीड पे बात ज़रूर कीजिए, ब्रेस्ट फीड को एनकरेज ज़रूर कीजिए. गर्ल्स, लेडीज़ और इवन मेन भी इस चीज़ को समझें, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कभी पब्लिक में मत कीजिए. कभी भी प्लेस जो है, इवन इफ आई सजेस्ट टू माई पेशेंट्स कि अगर वो घर में बहुत लोग हैं, बहुत शोर है, तो आप किसी कोने में जा कर के या आप किसी रूम में जा कर के जहाँ कोई ना हो वहाँ जाके आप ब्रेस्ट फीड कीजिए. इससे बच्चा जो है वो प्रॉपर फीड लेगा, बिकॉज उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है. मदर और बच्चे का बॉन्ड अच्छा होता है और मदर भी रिलैक्स रहती है और उसकी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन पे अफेक्ट नहीं पड़ता. अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे कारणों की वजह से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन कम हो जाती है. अगर हम देखें, वन ऑफ द एग्जाम्पल ये भी है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ में रहती हैं लेडीज़, जो कि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट में काम करती हैं, बड़े बड़े कंपनीज में काम करती हैं, उनका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है और उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है. वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि उनको स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि जिससे उनका स्तननिषय हो जाता है. सो इसी के साथ दिस वॉज माई ओपिनियन एंड इट्स नॉट जस्ट एन ओपिनियन, ये सही है क्योंकि एज अ डॉक्टर आई सजेस्ट कि ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी पब्लिक में मत कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट येट. थैंक यू.